अब इतनी बड़ी भगदड़ हुई है, संजीव जी मैं आपके पास आती हूँ, कि इतनी बड़ी भगदड़ के बाद लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री ने योगी जी को कॉल कर लिया है, योगी जी हरकत में आ गए हैं, एम्बुलेंसेस पहुंच गई हैं। क्या कहेंगे? क्या अब योगी जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, या मोदी जी अब योगी जी की कुर्सी लेंगे, क्योंकि उनके पास एक सख्त कारण हाथ में उनके आ गया है कि भाई ये बद इंतजामी का ठीकरा आप ही के सिर पे फोड़ा जाएगा? क्या योगी की कुर्सी अब इस भगदड़ की वजह से जाएगी? मेरा डायरेक्ट सवाल है आपको जी। नीलू जी, ये कुर्सी का खेल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को तय करने दीजिए। हम इस समय सबसे ज्यादा दुखी और चिंतित हैं जो वहां पे श्रद्धालु इकट्ठे हुए हैं, और ये श्रद्धालुओं को लेकर के संगम में जो कुंभ के स्नान करने के लिए गए थे, आज से नहीं नीलू जी, जब से कुंभ की शुरुआत हुई लगातार आपने देखा, अभी हमारे सीनियर्स और हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर श्री के राय साहब ने बताया कि किस तरह से हाई कोर्ट के अधिवक्ता वहां के आम जन वहां की दुर्व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे थे। सत्येंद्र तिवारी एक अभी हाई कोर्ट के अधिवक्ता, उनके हजारों लोगों ने उनको यूट्यूब उनके जो है देखा था कि फेसबुक लाइव था। 30-30 पीपे के पुल बनाए गए, वो सारे पीपे के पुल वीआईपीज के लिए, आम जनता को आपने एक तरफ ढकेल दिया। तो व्यवस्थाओं दुर्व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार इलाहाबाद के प्रबुद्धजनों ने, अधिवक्ताओं ने, ऐसे वहां के लोकल लीडर्स ने, सबने आवाज उठाई। लेकिन पहली इस कुंभ को नीलू जी क्या नाम दिया रहा गोदी मीडिया? दिव्य, नव्य, भव्य। अरे क्या पहली बार कोई कुंभ हो रहा है? और कहीं जिस डिजिटल डिजिटल संजू भाई जी डिजिटल उसमें ऐड कर रही हूँ जी, डिजिटल। और मैं तो इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि जिस मीडिया को इसकी कल ही खोलनी थी। आपको याद होगा, सारे संभ्रांत लोग हैं कि अभी कुछ दिन पहले कुंभ में आग लगी। अब कुंभ में जो आग लगी उसकी कमी नहीं, आप अखबार उठा के प्रिंट मीडिया देख लीजिए, सब जैसे ठाकुर सुहाती गा रही होगी आदित्यनाथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो जब इस तरह से चकाचौंध दिखाया जाएगा, और क्यों नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज मैं कहना नहीं चाहता हूं, इनका ट्वीट है सुबह सुबह का, ये अपने चैनल पे दिखाई नीलू जी, मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया है, हो सकता अभी चमक रहा हो। हाँ। जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ के अल्पसंख्यक ये बताएंगे कि उनके पूर्वज राम थे, ऐसे करके मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं। क्या भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज, 6:58 पे सुबह है ये 29 तारीख का है। हो सकता है इसको डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। एक तरफ रात को ऐसी घटना हो रही है, दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ये जो 22 करोड़ लोगों के मुखिया हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसी चीजें मुझे अब कहने में, वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे मैंने पहले भी कहा, लेकिन इनको इस मेले की जिम्मेदारी से नीरू जी तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, इसलिए हटा देना चाहिए। और यहाँ पर उस पुलिस की मैं बिल्कुल इस बात के समर्थन में, वो पुलिस क्या करेगी जो वीआईपीज के चरण चुंबन में लगी हुई है? वो उस पुलिस से क्या उम्मीद की जाए? जो उस पुलिस के लोगों ने ये हादसा हुआ, इसके पहले जो हादसा हुआ, आपको बताऊं कि वहां पे जो आग लगी, बात यह है कि आज तक अभी तक तो फिलहाल किसी अफसर के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि इतनी हिम्मत हो कि वो कह सके कि भाई अमित शाह को मत भेजिए, अमित शाह आप मत आइए, प्रधानमंत्री आप मत आइए, राजनाथ सिंह आप मत आइए। आज पुलिस ये मुंह खोलकर क्यों नहीं बोल पा रही है ये बात, ये जानते हुए कि इतनी करोड़ों की भीड़ यहाँ लगी हुई है, और उन्हीं की क्या हम आवभगत में पुलिस लगी रहेगी तो क्राउड कंट्रोल कहां से होगा? आज ये चीज सामने दिख रही है, क्राउड मैनेजमेंट जीरो, और सिर्फ वीआईपी को केटर करने की वजह से आज जनता पर ध्यान नहीं दिया गया और जनता बेचारी बेमौत मर गई। अभी जब आपके शो में आने के पहले मेरे पास दिल्ली के कुछ लोग आए हुए, उनका फोन आया, करीब 10-12 की संख्या में 3-4 बुजुर्ग हैं, वो बता रहे हैं कि मुझे वाराणसी आना है। उन्होंने कहा कि हम 8 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, हमारे बुजुर्गों के पैर में छाला, वो नहीं जा सकते, रो रहे थे फोन पे। मैंने अपने इलाहाबाद में कुछ जानने वालों को कहा कि भाई वो 2 किलोमीटर जहां पे वाराणसी रोडवेज का स्टैंड बना है उनको मदद कराइए। इस तरह की दुर्व्यवस्था है कि अभी भी क्या ये सरकार चाहती है कि जो लोग कुंभ में आए थे वो अपने उसी स्वरूप में अपने गंतव्य पे पहुंच पावेंगे कि नहीं पहुंच पावेंगे? सबसे बड़ा खतरा इसलिए कह रहा हूं कि जो दुर्व्यवस्था है, मैं उस बारे में अभी अपने पूर्व के वक्ताओं को मैंने बात को सुनी, उसमें आप बताइए कि इस समय
एक भी, वो बता रहे थे कि हम जिस रोड पे चल रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं काम कर रहा है जो हमारी मदद करा सके, बुजुर्गों की मदद करा सके। वो झूसी के आगे कहीं 8 किलोमीटर पैदल जाकर के बेचारे थक गए हैं। तो ऐसी दुर्व्यवस्था अभी भी मची हुई है। और एक तरफ गोदी मीडिया किस तरह की चीजें चला रहा है कि प्रधानमंत्री ने 4 बार फोन किया, गवर्नर ने फोन किया। आपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की आपने अभी बाइट सुनी होगी, मैं अभी बाहर था नीलू जी आपके। मुख्यमंत्री ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि कितने लोग इसमें दिवंगत हुए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफवाहें न फैलाई जाए। अरे मुख्यमंत्री जी, आपके जिन लोगों को इन अफवाहों से लोगों को बचाना था वो तंत्र तो विफल रहा। कितने लोग हताहत हुए, कितने लोगों की जान माल की गई, इसकी आप जानकारी आप नहीं दे रहे हो। और तमाम लोग, हजारों की संख्या में लोग बिछुड़ चुके हैं। और ये वो लोग हैं कि अभी 2 दिन 3 दिन तक पहले तक जहां पर लगातार कह रहे थे, मतलब कुंभ पर भी राजनीति कि साहब पहले कुंभ होता था तो ऐसे होता था, मतलब रील्स चलाई जा रही है कि 2 भाई बिछुड़ जाते थे, ऐसा होता था वैसा होता था। अब क्या बोलोगे आप? तो कहने का मतलब है कि पूरी तरह से कुप्रबंधन, जो स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जिम्मेदार है इसके लिए, उनके वो अधीनस्थ अधिकारी जिम्मेदार हैं जो कि करप्शन के चार्जेस में इन्वॉल्व रहे, जो लोग मेला के प्रभार में संभाले हुए। ऐसे लोगों से अभी बहुत से स्नान बाकी है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को लेकर के किस तरह से खिल्ली उड़ाई गई थी, आपने देखा कि उन्होंने भी मध्य प्रदेश में जिस तरह की बात कही थी। क्या बात कहा? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर आज स्वामी विवेकानंद जी की उस टिप्पणी को याद करता हूं नीलू जी, कि जो उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में कहा था, अगर आज स्वामी विवेकानंद जी कह देते कि जिन भूखे पेटों को रोटी चाहिए उनको हम अध्यात्म की जानकारी दें तो इससे बड़ा पाप नहीं होगा। अगर ये बात हम या के राय जी या यहाँ पे शमशाद भाई और आप जैसे लोग कह दें तो शायद मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ऐसे लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि आज जिस तरह से जो ये राजनीति की जा रही है कि अध्यात्म और जो धर्म को जोड़ करके उसमें साथ राजनीति जोड़ी जा रही है, तीनों का नुकसान हो रहा। जो कुंभ है वो आध्यात्मिक लोगों के लिए और साधु संतों के लिए और तमाम ऐसे श्रद्धालुओं के जो अपने काम मोक्ष माया और इसको त्याग करके यहाँ तो अध्यात्म के साथ राजनीति जोड़ी जा रही है और दोनों दूषित हो रही है। दूषित होने का कारण यह है कि आज ये घटनाएं हो रही हैं। जहां पे देश के गृह मंत्री को स्नान करने के लिए, मैं तो कहता हूं उनको जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन होड़ लगी हुई है। अगर गृह मंत्री आएंगे तो साहब रक्षा मंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री आएंगे तो साहब तमाम मंत्री आएंगे। अच्छा वो आएंगे जब, तो ये जो होड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आरएसएस के नेताओं के अंदर और उनके चरण चुंबन लेने वाले अधिकारियों के बीच में लगी हुई है। आम जनता कहाँ है, कोई भरोसा नहीं। आपने देखा कुछ दिन पहले तस्वीरें आई थी, अभी तो कुछ ठंड कम हुई है, 1 हफ्ते पहले मुझे इलाहाबाद के भी ठंड का आज का आभास नहीं है, लेकिन जब कड़कड़ाती ठंड थी मकर संक्रांति के बाद, खुले आसमान के नीचे नीलू जी हजारों लोग सो रहे थे। तब तक मुख्यमंत्री के 2 दौरे हो चुके थे। ठंड से कितने लोग, आपको बता दो, इलाहाबाद के अखबारों को उठाइए, सोशल मीडिया कुछ यूट्यूबर्स को उठाइए, 10 से 12 लोग हार्ट अटैक से मरे थे।